नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे ओवैसी। आज एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का महुता बाजार में आगमन हुआ था। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 70 सालों से कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा है, फिर सपा और बसपा ने लूटा है। आज भी मुसलमान को धोखा दिया जा रहा है। सभी पार्टियों को चुनाव के समय मुस्लिम याद आते हैं। कोई भी पार्टी मुस्लिमों के भले के बारे में नहीं सोचती है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ पार्टियां मुझे भाजपा की टीम बी कहती है। आने वाले चुनाव के नतीजे उन्हें इस बात का जवाब जरूर दे देंगे। मैं मौजूद हूँ इस समय बलरामपुर जिले के शाहपुर अंतर्गत, जहाँ पर आज एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जनाब का आगमन हुआ है और वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। अभी हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, वो उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को लड़ाएंगे और उनको जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव निकट आ रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं सर? हमारे पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने इस बात का फैसला और ऐलान किया कि एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में 100 विधानसभा की सीट पर इलेक्शन लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ विधानसभा को हम जाकर हमारी पब्लिक मीटिंग हो रही है, जनता से मुलाकात हो रही है, आवाम से मुलाकात हो रही है, पूरी कोशिश चल रही है। सर, कुछ पार्टियां कह रही हैं आपको वटवा पार्टी के रूप में आपको नाम दे रही हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ऐसा है ना कि वो बेचारे अपनी बर्बादी को सामने देख रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इस तरह अनाप शनाप बकते हैं। हमारे चैनल के लिए इतना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बलरामपुर जिले के उतरौला अंतर्गत, जहां पर हमारे बीच में मौजूद हैं यहां के प्रत्याशी एआईएमआईएम पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मन्नान जी। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये इस विधानसभा चुनाव में उनकी तैयारियां क्या हैं और यदि वो इस विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो उनके आने वाले भविष्य के लिए वो करना क्या चाहेंगे उतरौला क्षेत्र के लिए। आइए हम जानते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर मन्नान साहब जी। मेरा मकसद, अगर मैं जीतता हूँ और उतरौला विधानसभा की आवाम हमें जिताती है, तो यहाँ के बहुत सारे मुद्दे। पहला मुद्दा तो ये है कि बजाज चीनी मिल यहाँ के गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं करती। बहुत सारे गन्ना किसानों का पेमेंट अभी बाकी है और वो पेमेंट नहीं देते हैं। मैं विधायक बनते ही 24 घंटे के अंदर पेमेंट दिलूँगा। नंबर 2, यहाँ के राप्ती के पानी से उधर आसाम रोड के उत्तर जितना भी क्षेत्र है वो धान की फसलें सबकी बर्बाद हो जाती हैं और पता चला 1 लाख का अगर धान बर्बाद हुआ है तो सरकार सिर्फ 2000 रुपये मुआवजा देती है भीख की तरह। वो गलत बात है। जब किसी की दुकान जलती है तो 5 लाख रुपये मिलता है और उसको मुआवजा 1 लाख धान का सिर्फ 2000 रुपये। तो मैं कोशिश करूँगा कि राप्ती के नदी से जो लोगों के धान बर्बाद होते हैं हर 2 साल बाद, उस धान का फसल बीमा योजना के तहत बड़ी रकम दी जाए, जिससे वो किसानों को परेशानी न हो। तीसरी बात, उतरौला के रोड, सारे रोड बुरी तरह से हैं, ख़राब हैं और आप अगर सादुल्ला नगर जाएं तो धुसवा से सादुल्ला नगर का रास्ता ख़राब है। अगर रेहरा से जाएं तो रेहरा से सादुल्ला नगर का रास्ता ख़राब है। अगर वहाँ से मनकापुर जाए तो रास्ता ख़राब है। अगर गौरा जाए तो रास्ता ख़राब है। और पूरा क्षेत्र, चाहे बेरामपुर हो, चाहे हुसैनाबाद हो, चाहे ये कोड़ियात का हो, जो अंदर का एरिया है, गांव का एरिया है, पूरी तरह से सड़कें नहीं हैं और बुरी तरह से जो सड़कें बनती हैं उसको खराब कर दिया जाता है। तो मैं आगे देखूंगा कि अगर मैं विधायक बना तो यहाँ कमीशन खोरी, ठेकेदारी में कम हो, मत ना के बराबर हो। और चौथी बात यह है कि उतरौला कोतवाली हमारे बलराम उतरौला की समझ लो कि सबसे महंगी कोतवाली है, सबसे ज़्यादा दाम पे बिकती है और यहाँ दलालों का बहुत बड़ा अड्डा है उतरौला कोतवाली में। और अगर मैं विधायक हुआ तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि यहाँ से दलाली मक्कारी बंद करें और दलालों को उतरौला कोतवाली के आसपास न भटकने दिया जाए और इंसाफ मिले जनता को जो ये वसूली करते हैं। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता जेपी त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।